नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। धार जिले के धर्मपुरी में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर आरोपी शादी का झांसा देकर 10 वर्षों तक शिक्षिका युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। 21 जून को आरोपी दूसरी लड़की से ब्याह भी रचा लिया। आरोपी के मामा से पीड़िता के परिवार को सूचना मिली, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ जाकर थाने पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोपी डॉक्टर फरार है। धर्मपुरी थाना क्षेत्र के पगारा जामनिया निवासी दिलीप पता श्याम ठाकुर युवती के पास वाले मकान में रहता था। दोनों पढ़ाई में अव्वल थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक ही समाज के होने के कारण दोनों परिवारों में नौकरी के बाद शादी के बाद फिर राजी थे। पीड़ित 2009 में शासकीय सेवा से शिक्षक बन गई, जबकि आरोपी डॉक्टर बनना चाहता था। पीड़िता ने अपने परिवार की जानकारी में आरोपी दिलीप को एमबीबीएस और पीजी अपने वेतन से खर्च करना उसे डॉक्टर बनाया, बल्कि उसे महंगी बाइक और 10 लाख की कार भी लोन लेकर दिलवाई। 2010 से 19 तक लगातार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने गांव में आरोपी के टपरी नुमा कच्चे मकान को करीब 8 से 10 लाख खर्च कर पक्का बनवाने की मदद की, लेकिन 2017 में डॉक्टर बनने के बाद आरोपी वरुणा हॉस्पिटल सेंधवा में बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट नौकरी भी करने लगा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को शादी से इनकार किया। पीड़िता और परिवारजनों ने आरोपी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी ने बात करना ही बंद कर दिया। 21 जून 2021 को आरोपी डॉक्टर दिलीप ठाकुर ने किसी अन्य लड़की से ब्याह रचा लिया। इसकी भी जानकारी आरोपी के मामा से पीड़िता के परिवार को मिली, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना धर्मपुरी जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और अब डॉक्टर फरार है। पुलिस जल्द पकड़ने की बात कह रही है। वहीं पीड़िता व आरोपी डॉक्टर को सजा दिलवाने के साथ साथ उसका मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने पड़ रही है। 29 जून को 2021 में मतलब हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। अभी तक जो आरोपी फरार है, मतलब उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं अपनी सारी मतलब जो घटनाएं मेरे साथ घटी थे मैं बताना चाहती हूँ। जैसे 2006-07 की बात है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस बीच उस लड़के ने या फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर मतलब हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं पीएमटी सिलेक्शन हो जाएगा, एमबीबीएस कर लूँगा, इसके बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप अपने भाई पेरेंट्स को बताइए, अपने बड़े पापा को बताइए। तो उस लड़के ने उसके बड़े पापा को बताया। तो उसके बड़े पापा हमारे घर पर आए, मेरे पापा मम्मी से बात करी। तो पापा मम्मी से बात होने के बाद में शादी की बात तय कर ली गई। पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है भाई, आप एमबीबीएस कर लेंगे, उसके बाद फिर शादी कर लेंगे। इसके बाद में फिर लड़के को कहा कि भाई एमबीबीएस पूरा होने के बाद, उसने जबलपुर से किया है। लड़के का नाम डॉक्टर दिलीप ठाकुर है, जो अभी सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पे है। तो फिर एमबीबीएस पूर्ण होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा आप शादी कर देते। तो उस लड़के ने कहा कि पापा मैं पीजी करना चाहता हूँ, मेरा पीजी में हो जाने दो, उसके बाद फिर कर लेंगे। तो फिर पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है बेटा, आप पढ़ने में थोड़ा अच्छे थे सोच करके फिर वो एग्री हो गए। तो पीजी में सिलेक्शन होने के बाद में उसको 2 साल लगा। 2 साल होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा चलो शादी कर लेते हैं, अब करवा लेनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। फिर भी वो वहीं पर मतलब शादी की बात को पलटता रहा, आगे बढ़ाता रहा कि नहीं पापा थोड़ा सा मुझे जॉब लग जाने दो, कहीं पदस्थ हो जाने दो। ऐसा सोच के फिर वो सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ हो गया। उसके बाद भी उसने क्या किया, शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच जबलपुर से, इंदौर से कई बार धर्मपुरी आया। धर्मपुरी आकर के कई बार मेरे घर पर आया और शारीरिक संबंध मुझसे बनाता रहा, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, परंतु आज तक उसने मुझसे शादी नहीं करी। इस बीच उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो मेरे द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दी गई, परंतु उसके द्वारा फिर वापस नहीं दिया गया। उसके पास जो कार है वो मेरे नाम से है, पर वो अभी आज तक वो चला रहा है। और बाइक मेरे भाई के नाम से है, वो भी यूज़ कर रहा है। और इस बीच बिना किसी सूचना दिए उसने 21 जून 2021 को शादी कर ली किसी दूसरी लड़की से। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और कई प्रकार से मुझे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता रहा। क्यों? क्योंकि वो बस सीधे शादी के लिए इनकार करता रहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तो फिर हमने मतलब कई बार उसे समझाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, पैसा 50 लाख के आसपास है अंकल। हाँ। क्या चाहते हो? मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती हूँ, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए और ऐसे लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि आगे चल के किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार का कोई भी गलत ना हो, उसके साथ कोई गलत ना हो।
ये 29 तारीख को धर्मपुरी की एक लड़की ने अपने पिता के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी कि दिलीप पिता श्याम ठाकुर जो कि जामनिया का रहने वाला है, इसने पिछले 10 सालों से इसको शादी का आश्वासन देके इसके साथ गलत काम किया था और कुछ दिन पहले दूसरी शादी कर ली है। ये लोग दोनों साथ में पढ़ते थे जब से इनका परिचय है और उसकी रिपोर्ट पर, लड़की की रिपोर्ट पर इसके खिलाफ 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। वो घटना दिनांक से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।